Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7th. I am present for part 39 in the lesson of 9 पौधों एवं जंतुओं में परिवहन। तो आइए क्लास 7 के लेसन 9 पौधों एवं जंतुओं में परिवहन में हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रुधिर वर्ग का महत्व क्या है, यानी खून का जो वर्ग बनाया गया उसका हमारे जीवन में चाहे किसी व्यक्ति के लिए महत्व क्या है। अगर इसके पहले यह खोज नहीं हुई थी तो इससे क्या होता था, ये जरूरी है ना। जब इसकी खोज नहीं हुई थी, इसके विषय में लोग नहीं जानते थे, तो क्या करते थे डॉक्टर जो अभी देहातों में जिसको बोलते हैं हम लोग क्या झोला छाप, हाँ। लेकिन ठीक है, ये सब नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि आजकल के देहातों में जिसके पास पैसा नहीं है बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो जान उनील को हल्के फुल्के इलाज तो वही करते हैं, ठीक है ना। खैर छोड़िए, लेकिन अगर जानकारी नहीं होती थी तो क्या करते थे, गलती से किसी का कोई खून चढ़ा देते थे, तो जो आदमी मरने वाला भी नहीं होता था वो भी मर जाता था, ये दिक्कत थी। लेकिन जब इसकी खोज हो गई तो ये पता चलने लगा कि कोई आदमी एक्सीडेंट किया है, चाहे इसके शरीर में खून की कमी है, किसी औरत को एनीमिया हो गई है, डिलीवरी के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उसको खून की ज़रूरत है, तो नहीं पता होता था तो कोई भी खून चढ़ा दिया जाता था, वो औरत चाहे वो पुरुष रोगी मर जाता था। लेकिन जब ये पता चल गया तो तुरंत उस खून को, उसके वर्ग को, कि इसका जो शरीर में खून है वह किस ग्रुप का है, किस वर्ग का है, तो उसी वर्ग का खून चढ़ाकर जान बचा लिया जाता है। तो एक महत्व हुआ कि नहीं हुआ। और जब जानकारी नहीं थी तो एन केन प्रकरण किसी तरह उल्टा सीधा करके बाबाई में कि बच जाएगा, तब तक 5 मिनट में पता चलता था कि राम नाम सत्य है, मरने पर यही करते हैं नहीं। तो देखिए क्या कहता है कि रुधिर वर्ग की जानकारी हो जाने से जरूरतमंद व्यक्ति को उसके आवश्यक वर्ग के हिसाब से रुधिर शरीर में प्रदान करने से उसकी जान बचाई जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रोगी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, खून की कमी होती है, तो तुरंत सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट करवाइए कौन सा ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप पता चल गया तब कहता है इस ग्रुप का खून या तो परिवार में से किसी का दीजिए या खरीद के लाइए, ठीक है। तो परिवार में 4-5 आदमी को लिया जाता है, किसी एक का मिल जाता है, मिल गया तो जांच छोड़कर उतना खून ब्लड बैंक में दे। ये नहीं कि आपका खून मिल गया तुरंत लेके वही चढ़ा देंगे, नहीं। हो सकता है आपको टाइफाइड हो, टीबी हो, मलेरिया हो, कैंसर हो, HIV हो, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए जो खून तुम दे दिए मिल गया, लेकिन वो खून चढ़ेगा नहीं, उसकी भी जाँच होती है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी रहेगा तो नहीं। ब्लड बैंक में रख दिया जाता है, उसको टेस्ट करके दवा दे के क्या क्या करते हैं सब वैज्ञानिक टर्म है, और उसको शुद्ध करके रख दिया जाता है। उसी ग्रुप का, जिस मरीज को जिस ग्रुप की जरूरत होती है वही खून ब्लड बैंक से लेकर चढ़ा दिया जाता है और जान बचा ली जाती है। वही कहता है कि व्यक्ति को उसके आवश्यक वर्ग के हिसाब से यह पता चल जाएगा कि किस वर्ग का है, उसी वर्ग का खून चाहिए ना। रुधिर शरीर में प्रदान मैंने कहा चढ़ाया जाता है और जान बचाई जा सकती है। इससे मृत्यु दर में कमी आएगी। इससे मृत्यु दर में कम हो गया कि नहीं हो गया। पहले लोग ऐसे लोग फ्री में जान चला जाता था, अब थोड़ा सा पैसा खर्चा करो या शरीर से किसी से खून ट्रांसफर करो, जान बच जाती है। अब आइए रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक क्या है। तो जान का बैंक का मतलब क्या होता है, पैसा वाला बैंक जहाँ पैसा रहता है। आई रुधिर ब्लड है, इसका मतलब जहाँ खून रहता है, तो वही ना बैंक हुआ। तो कहता है कि वह स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं, वो भी उल्टा सीधा खून नहीं रहता है, उसको जांच परख के शुद्ध खून को रखा जाता है, नहीं। तो कहता है कि सुरक्षित एवं संग्रहित रहता है, वो खून शुद्ध होगा और सुरक्षित होगा। रखता कैसे जाता है, जहां से जरूरतमंदों को उनके आवश्यक रुधिर वर्ग की पूर्ति की जाती है। जरूरतमंद मतलब क्या है, कोई मरीज हो गया, कोई रोगी हो गया, जिसको जो जरूरत है उस वर्ग को वहां से मिल जाता है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। यानी वह स्थान जहां पर सुरक्षित एवं संरक्षित ब्लड को रखा जाता है, जहां से रोगी को, मरीज को, पेशेंट को, जरूरतमंद को आवश्यकता हिसाब से उनको खून दिया जाता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। नहीं आता है लंबा चौड़ा तो कहो कि वह स्थान
जहां शुद्ध खून रखा जाता है मरीजों को इस्तेमाल करने के लिए, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। नहीं, अपनी भाषा में सुधार के बोल लो। और देखो, इस स्थान पर ब्लड को 4.5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की बोतल में सुरक्षित है। वहाँ का जो जिस अलमारी में, जिस दराज में, जिस कमरे में रखा जाता है, ले जाकर हम लोग अपने कमरे में रख देंगे शीशी बोतल में भर के, तो खून रहेगा? नहीं रहेगा। जानते हैं क्यों? थक्का जम जाएगा। उसके लिए टेम्परेचर है। शरीर में हमेशा मशीन चलता है ना जी, तो हमेशा शरीर गर्म रहता है कि नहीं? तो गर्म रहता है तो खून भी गर्म रहता है कि नहीं? तो उस हिसाब से जहाँ हम रखेंगे उतनी ही टेम्परेचर गर्मी उसको हमेशा मिलेगा, तभी वो जीवित रहेगा। नहीं तो उसके सेल क्या होंगे? मर जाएंगे और वो जम जाएगा, चढ़ाने लायक नहीं रहेगा। तो कहता है कि इस स्थान पर ब्लड को 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड 4.5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। बोतल में तो रख देंगे, लेकिन जिस कमरे में रखेंगे उस कमरे का टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पूरे कमरे का टेम्परेचर उतना बना के रखा जाता है मशीन से, तभी वो सुरक्षित और जीवित रहेगा, अन्यथा वो खत्म हो जाएगा। टेक्निक हुआ, बारीकी हुआ कि नहीं हुआ? घर पर रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए ब्लड बैंक बनाया गया है। उसके पूरे कमरों में एसी रहता है। 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा कमरों में 24 घंटा बना रहे, कम भी ना हो अधिक भी ना हो। अधिक होगा तो भी उसके जो उसमें सेल है मर जाएंगे, कम होगा तो थक्का बनेगा तो भी नुकसान हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर उस कमरे का हमेशा बना रहना चाहिए, तभी वो जीवित रहेगा, सही रहेगा। अब जाओ, रक्तदान क्यों जरूरी है? जब किसी मरीज को छूट गया है, बोला भी नहीं। जब किसी मरीज को जरूरत हो तो रक्तदान द्वारा प्राप्त रक्त को, अब देखिए किसी मरीज को एक्सीडेंट हो गया, कपार फट गया, नस कट गया, बहुत ब्लीडिंग हो गया, गमछे से बांध के लोग लेगा अस्पताल में, डॉक्टर के तुरंत खून लाइए, बिना खून को नहीं होगा, खून सबसे पहले खून चढ़ाना है। तो क्या कहता है? जब किसी मरीज को जरूरत हो, अब जरूरत कब होगा? जब चोट लगेगी तभी ना, खून ब्लीडिंग हो जाए तब, शरीर में खून नहीं रहेगा तभी जरूरत होगी। जरूरतमंद को रक्तदान द्वारा प्राप्त रक्त दो। अब रक्त लिया गया, बहुत लोग स्वेच्छा से बिना पैसे का अपना रक्त निकाल कर ब्लड बैंक में जमा करते हैं कि ठीक है हमारे शरीर में रक्त बेकार हो रहा है, अगर हम जमा कर देंगे तो किसी जरूरतमंद को फायदा हो जाएगा। हर साल एक डेट है रक्तदान कब करें, फ्री में जो लोग स्वेच्छा से करते हैं। 3 बार मैं भी किया, मैं बता दे रहा हूँ। जिसमें रक्त आप दे के चले आए तो उसमें जांचा जाता है, HIV टेस्ट होता है उसका। HIV समझते हो? यौन रोग है जिससे आदमी धीरे 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 पता नहीं चलेगा, कोई दवा काम नहीं करेगा, शरीर सूखता जाएगा, भूख लगाना, धीरे धीरे मर जाएगा। उसको कहते हैं HIV। हेपेटाइटिस बी जानते हो? TB, B और C। और BDRL, जब जाओगे बुखार नहीं छोड़ा तो डॉक्टर कहता है जाओ BDR करा लो। BDRL देखना, लिस्टों में लिखा रहता है BDRL, उसी में पता चलता है मलेरिया है कि टाइफाइड है, ठीक है ना? तो उसका भी चेक होता है। BDRL सिफिलिस तथा मलेरिया मुक्त परीक्षण धनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना? इतना जांच करके और उसको बोतल शीशी में तब रखा जाता है, प्रदान कर उसकी जान बचाई जा सके। यानी रक्तदान क्यों जरूरी है? कि रक्तदान हम अपना स्वेच्छा से बैंक में करके देंगे। अगर किसी को चोट लग गया, चाहे जरूरतमंद हो, उसके खून पीना जान जा रहा है, तो वहां से वो खरीद कर उस खून को अपने शरीर में आदान करके, प्रदान करके और अपने जान को बचा सके। तो जरूरी है कि नहीं? तो जरूरी है ना? इसलिए पूछा जाता है कि रक्तदान क्यों जरूरी है। किसी को खून बिना जान जा रहा हो तो उस दान किए हुए खून से उसकी जान को बचाई जा सके, ठीक है ना? अब देखो रक्त का आदान प्रदान कैसे किया था, फिगर के सामने। मान लो दाता है, दे रहे हैं रुधिर ABO, ग्राही मतलब मरीज, ठीक है ना? मान लो मरीज है, प्राप्त करना चाहता है, उसको देना है। तो देखो जो दे रहा है मान लो क्या है, A है, और मरीज को एक ही आवश्यकता है, दोनों में है ना, तभी इस खून को हम उसको ट्रांसफर करेंगे, ना तो नहीं। फिर दूसरे कोई आया, अब देखो उसमें से कोई नहीं ले, दूसरा कोई आएगा रोगी, उसको B चाहिए, तो यहाँ से B ले लेंगे, देख रहे हो ना?
बी लगाकर टिक लगा हुआ है, बी को बी ही देंगे, ये नहीं कि ए को बी देंगे बी को ए देंगे, तुरंत काम तमाम हो जाएगा। फिर ए बी जिसकी जरूरत है तो देखो ए बी पर टिक लगा है ना, तो जिसको ए बी की जरूरत है उसको ए बी दिया जाएगा, और कोई नहीं, सब क्रॉस है, देख रहे हो कटा होना ही चाहिए। फिर ओ देखो जिसको ओ की जरूरत है उसको ओ दे देंगे, वो समान ग्रुप है, किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए सब कटा हुआ है, केवल ओ पर टिक लगा हुआ है। अगर प्रयास करेंगे कि जिसका जो ग्रुप मिले उसको दें तो दी बेस्ट होगा, उसकी जान बच जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार रुधिर वर्ग की खोज क्यों की गई, रक्तदान क्या है, ब्लड बैंक क्या है, और ब्लड बैंक में जो हम खून देते हैं वो क्यों देते हैं, वह किसके काम में आता है, और किसको वर्ग के हिसाब से कौन सा वर्ग चढ़ाना चाहिए, सारी जानकारियां आपको बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया गया। अब देखा जाए कितने लोग बताते हैं, थोड़ा देख लिया जाए तब पता चलेगा।